मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदू धर्म में शव को जलाया क्यों जाता है? तो इस वीडियो के साथ बने रहें, हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि आखिर में क्या कारण है कि हिंदू धर्म में शव को जलाने की प्रक्रिया चलाई गई, जलाने की प्रथा चलाई गई। इसको समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ। आइए मित्रों, हम लोग समझते हैं। तो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके शव को जलाने की परंपरा है। शव जलाने का यह परंपरा काफी समय से चली आ रही है। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में इस क्रिया को अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कहा जाता है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार माने गए हैं। शव जलाने की क्रिया को अंतिम संस्कार कहा गया है। यह संस्कार शव दहन तक ही सीमित नहीं है। अंतिम संस्कार में शव को लकड़ी के ढेर के ऊपर लिटाया जाता है। उसके बाद उस मृत व्यक्ति के शरीर को मुखाग्नि दी जाती है और फिर पूरे शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार या शव दहन हो जाने के बाद उस व्यक्ति की अस्थियां रख ली जाती हैं। उसके बाद इन अस्थियों को किसी नदी, खासतर आमतौर पर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। खास करके उत्तर भारत में गंगा तट पर ही श्मशान घाट बने होते हैं, तो वहाँ पर अस्थियां रखने की प्रचलन नहीं है। वहाँ पर तुरंत ही ये सारे कर्म जो है कर दिए जाते हैं, यानी कि अस्थियां को तुरंत गंगा में बहा दी जाती हैं। लेकिन उन जगहों पर जहाँ से गंगा होकर नहीं बहती हैं, उन जगहों पर इन अस्थियों को रखा जाता है। उसके बाद इन अस्थियों को लेकर गंगा जी जाया जाता है और वहाँ पर इन अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद श्राद्ध कर्म और पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ये हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ऐसा माना जाता है कि शव दहन की क्रिया करने से व्यक्ति का मृत शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। इन 5 तत्वों में विलीन होने के बाद व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा बना रहता है। मुख्य कारण यही है जलाने का। शव दहन की क्रिया या अंतिम संस्कार को व्यवहारिक दृष्टि से भी उपयुक्त माना जाता है। शव दहन का कार्य मृत व्यक्ति के परिजन, रिश्तेदार, अन्य लोगों के द्वारा एकजुट होकर किया जाता है। अंतिम संस्कार या शव दहन की क्रिया को अच्छी तरह से निभाने के लिए इसका पालन करना अनिवार्य माना गया है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद सबसे पहले भूमि को गोबर से लीपने के लिए कहा गया है। उसके बाद गोबर से लिपी हुई भूमि पर कुश बिछाकर उस व्यक्ति के शव को उस पर रखा जाने के लिए कहा गया है। उस मृत व्यक्ति के मुख में स्वर्ण तथा पंचरत्न डालने का भी विधान बताया गया है। इस क्रिया को करने से व्यक्ति को उसके पाप कर्मों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। उसके बाद फिर पुत्र या पौत्र यानी बेटे का बेटा उसके द्वारा मरे हुए व्यक्ति को कंधा दिया जाता है। उस मृत व्यक्ति के शरीर को कंधा देने की प्रक्रिया में कुछ और लोग भी शामिल होते हैं। अंत में बड़े पुत्र या पौत्र द्वारा व्यक्ति के मृत शरीर को मुखाग्नि दे दी जाती है। उसके बाद उसके मृत शरीर में आग लगा दी जाती है और माना जाता है कि अब ये उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो गए हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में शव को जलाने की प्रक्रिया बताई गई है, जलाया जाता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक जानकारियों के साथ अवगत होने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले किसी और रोचक जानकारी के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।